बिहार में विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया है। विधानसभा चुनाव में जो नए विधायक चुने गए हैं उनके लिए पटना में नया आवास बनाया गया है। एक विधायक का आवास जो बनाया गया है वो 3693 वर्ग फीट में है। मतलब अगर इसे कट्ठा के हिसाब से देखें तो एक विधायक के हिस्से में 3.25 कट्ठा का फ्लैट आएगा और इसमें 3 फ्लोर है। सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर है वो सर्वेंट क्वार्टर है, फिर फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है। ये बड़ा सा किचन तैयार किया गया है, फर्निश्ड किचन है, चिमनी भी लगा दी गई है। ये एक बड़ा बेडरूम है। ये यहाँ पर पलंग भी लगा दिया गया है। इधर आप देखेंगे तो पंखे, लाइट, ये सब। बिहार में विधानसभा का चुनाव खत्म हो गया है। विधानसभा चुनाव में जो नए विधायक चुने गए हैं उनके लिए पटना में नया आवास बनाया गया है। आप इस जगह को देखिए, जरा कैमरे को चारों तरफ घुमाकर दिखाइए कि नए नए ये भवन बनाए गए हैं। नई नई बिल्डिंगें जो बनाई गई है, ये इसे डुप्लेक्स कहते हैं और ये 3 BHK है, मतलब 3 फ्लोर बनाए गए हैं। विधायक आवास योजना के अंतर्गत इसे बनाया गया है और चारों तरफ आप देखेंगे तो ऐसी ही बिल्डिंग आपको नजर आएगी जिसे डुप्लेक्स कहते हैं। और हर एक विधानसभा क्षेत्र के जो चुने हुए विधायक हैं उनके लिए उनके विधानसभा क्षेत्र के नंबर के हिसाब से इस जगह को बनाया गया है। और ज़िले के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो कोई एक ज़िला है, उस ज़िले में जितने विधानसभा क्षेत्र हैं तो सारे विधायकों के लिए अलग अलग जगह पर में एक एक करके उनके लिए ये बिल्डिंग तैयार की गई है। और पहली बार पटना में इस तरीके से इसे तैयार किया गया है। अगर स्पेस की बात करें तो एक विधायक का आवास जो बनाया गया है वो 3693 वर्ग फीट में है। मतलब अगर इसे कट्ठा के हिसाब से देखें तो एक विधायक के हिस्से में 3.25 कट्ठा का फ्लैट आएगा और इसमें कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है। सर्वेंट क्वार्टर अलग से दिया गया है, साथ ही मीटिंग करने के लिए स्पेस है, डाइनिंग हॉल है, अलग से बेडरूम है। बेडरूम के साथ ही मीटिंग करने के लिए और अगर उस इलाके से लोग आते हैं विधायक से मिलने के लिए तो उनके बैठने उठने के लिए वो भी व्यवस्था की गई है। हम नीचे चल करके भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की व्यवस्था की गई है, किस तरीके से इसका निर्माण किया गया है। लेकिन उससे पहले एक बार ज़रा इस तस्वीर को देख लीजिए कि चारों तरफ आपको ऐसे ही दिखेगा कि यहाँ पर में ये जो नया 2 BHK 3 BHK जो ये फ्लोर तैयार किया गया है विधायकों के लिए, ये जो आवास तैयार किए गए हैं और विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से इसे तैयार किया गया है। हर बिल्डिंग के ठीक सामने विधानसभा क्षेत्र की संख्या लिखी गई है, वो जो नंबर है, और साथ ही साथ उसका नाम भी लिखा गया है। अभी विधायकों के नाम नहीं है, जब वो इसमें शिफ्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो अपने हिसाब से अपना नेम प्लेट भी लगवाएं। लेकिन फिलहाल ये जो आप देख रहे हैं कि एक एक करके यहाँ कुल 181 ऐसी बिल्डिंगें तैयार की गई है और इसमें 3 फ्लोर है। सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर है वो सर्वेंट क्वार्टर है, फिर फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है और सामने में पार्क के लिए भी व्यवस्था दी गई है, गाड़ी लगाने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। और इसकी साज सज्जा अब धीरे धीरे और तेज हो गई है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है। विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद जब शपथ ग्रहण होगा तो शपथ ग्रहण के साथ ही विधायक यहाँ शिफ्ट करने लगेंगे। तो इसी हिसाब से यहाँ पर में तैयारी भी तेज़ कर दी गई है। गाड़ी लगाने के लिए अलग व्यवस्था है, जगह जगह लाइट लगाई गई है ताकि किसी को आने जाने में कोई परेशानी ना हो, रात के वक्त में भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हम नीचे की तरफ भी चलेंगे और नीचे चलकर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसे तैयार किया गया है। पटना में विधायकों के लिए जो नए आवास तैयार किए गए हैं उस आवास के ठीक सामने ऐसे ही नंबर और विधानसभा क्षेत्र का नाम लिखा हुआ आपको दिखेगा। जैसे निर्वाचन क्षेत्र संख्या 100 बरौली विधानसभा क्षेत्र का नाम होगा और ऐसे ही ये जितने भवन, जितने आवास बनाए गए हैं विधायकों के 181, उसके सामने में लिखे हुए हैं विधानसभा क्षेत्र के नाम। हम अंदर चलकर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसे तैयार किया गया है और कैसी इसमें व्यवस्थाएं हैं। ये एक स्पेस है, इसे पार्किंग के तौर पर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ठंड के दिनों में ये बाहर बैठने के लिए भी बनाया गया है, या फिर इसे जो विधायक हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो इसे गार्डन स्पेस के तौर पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम अंदर की तरफ आएंगे और अंदर चलकर दिखाते हैं कि इसे किस तरीके से तैयार किया गया है। लाइटें लगाई गई हैं, अंदर में पंखे लगाए गए हैं और ये एक बाहर का हिस्सा है। जैसे ही आप इस घर में प्रवेश करते हैं तो ये उसके बाहर का हिस्सा है और बाहर के हिस्से के बाद यहीं एक छोटा सा किचन है। छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ये किचन तैयार किया गया है और इसके साथ ही
इस हिस्से से इस बिल्डिंग में असल में इसे एंट्री गेट आप ये कह सकते हैं। यहाँ टेबल कुर्सी ये सब लगा दी गई है, लाइब्रेरी के लिए भी व्यवस्था की गई है। इस तरफ दिखाइए कि आप इसमें कुछ साज सज्जा के सामान या फिर किताब रख सकते हैं। एक ये हिस्सा भी है जिसे तैयार किया गया है, और इसके बाद जब आप घर में अंदर की तरफ आते हैं तो दिखता है ये डाइनिंग स्पेस। ये डाइनिंग स्पेस है, डाइनिंग टेबल कुर्सी के साथ इसे तैयार किया गया है। और एक बड़ा सा जो किचन है वो यहाँ तैयार किया गया है। इस किचन को दिखाइए, ये बड़ा सा किचन तैयार किया गया है, फर्निश्ड किचन है, चिमनी भी लगा दी गई है और इसे बिल्कुल फाइनल टच दे दिया गया है ताकि जब इसमें विधायक शिफ्ट करें तो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और ये ठीक ठाक स्पेस है किचन में। और इस किचन के अलावा जब आप बाहर की तरफ निकलते हैं तो उसके ठीक बगल में यहाँ पर में ये डाइनिंग स्पेस है, और डाइनिंग स्पेस के अलावा ये एक बड़ा सा हॉल है जिसमें सोफे वोफे लगाए गए हैं, और सोफे के साथ ही यहाँ पर टेबल, और इसके ठीक सामने वो बालकनी का हिस्सा है। और बिल्कुल जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर देख रहे हैं वैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर में भी है, लेकिन जब सेकंड फ्लोर पर आप जाते हैं तो सेकंड फ्लोर पर इतना स्पेस नहीं है। सेकंड फ्लोर पर स्पेस थोड़ा कम है, वो सर्वेंट क्वार्टर के हिसाब से बनाया गया है। ये एक बड़ा बेडरूम है। ये यहाँ पर पलंग भी लगा दिया गया है, इधर आप देखेंगे तो पंखे, लाइट, ये सब, और इस तरफ ड्रॉअर, ये सब सारी तैयारी कर दी गई है विधायकों के लिए। और दूसरे हिस्से में जब आप आते हैं तो ये भी एक हिस्सा है जिस हिस्से में जहाँ से एंट्री लेते हैं और उसे तैयार किया गया है। ये पीछे का हिस्सा है, ये है पीछे का हिस्सा जिस हिस्से में यहाँ घूमने टहलने के लिए एक आंगन की तरह इसे तैयार किया गया है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर इसे आंगन की तरह तैयार किया गया है, और यहाँ से जब आप इसे देखेंगे तो लगता है कि यहाँ बाहर में भी ठीक ठाक स्पेस है। जो नए विधायक आवास तैयार किए गए हैं और ये उसके पीछे का हिस्सा है। तो इस तरीके से ये 3 फ्लोर में इसे तैयार किया गया है। और अगर आप इसका स्पेस देखेंगे तो अच्छी खासी जगह है जिस जगह पर में इसे तैयार किया गया है, इसे बनाया गया है। और बाकायदा पूरी सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर में कई सारे कदम उठाए गए हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कोई आम आदमी यहाँ बहुत आसानी से प्रवेश ना कर पाए। और ये पीछे का जो आप हिस्सा देख रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा हिस्सा इस आवास के ठीक आगे वाले हिस्से में आपको दिखेगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आकाश वत्स, पटना।